नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति त्रिपाठी और मैं आज आप सभी के साथ बात करने आई हूँ वीविंग की लूम साइकिल। वीविंग क्या होता है? वीविंग का अर्थ होता है बुनाई और बुनाई एक कला है जिसमें कि हम वार्प और वेफ्ट दो सेट ऑफ यार्न्स को इंटरलेस करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। क्यों? ताकि हम एक फैब्रिक फॉर्म कर सकें, एक कपड़ा बना सकें। अब हम ये जानते हैं कि वार्प और वेफ्ट होता क्या है। वार्प और वेफ्ट, वार्प कपड़े के लेंथ वाइज डायरेक्शन में जितने भी यार्न्स हम देख सकते हैं वो सबको हम वार्प बोलते हैं, यानी कि कपड़े की लंबाई में। कपड़े की चौड़ाई में यानी कि विड्थ वाइज डायरेक्शन में जो भी धागे हम देख रहे हैं उन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं वीविंग के प्रोसेस फ्लो के बारे में। वीविंग का जो प्रोसेस फ्लो है वो शुरू होता है हमारा वाइंडिंग सेक्शन से। वाइंडिंग सेक्शन में हम अपने वार्प और वेफ्ट के पैकेजेस फॉर्म करते हैं। पैकेजेस फॉर्म करने के बाद हम आते हैं हमारे वार्पिंग डिपार्टमेंट में। वार्पिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं कि पैकेजेस को क्रील करते हैं और जो हमारा यार्न है उसको ड्रम पे लपेटने के बाद फिर हम उसको एक बीम में लपेटते हैं। एक बार जब हमारी बीम बन जाती है तो तीसरा प्रोसेस आता है साइजिंग का। साइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? साइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है यार्न की सतह पर एक कोटिंग चढ़ा देना। उस कोटिंग का क्या काम होता है? हमारे यार्न की सतह को समान फिनिश देना, उसकी मजबूती देना और उसकी वीवेबिलिटी यानी कि बुनाई की शक्ति को बढ़ा देना। अब बात ये आती है कि क्या हम फ्लैक्स में साइजिंग करते हैं? तो फ्लैक्स में हम साइजिंग नहीं करते। साइजिंग की जरूरत हमें सिर्फ तब होती है जब हम कॉटन चला रहे हो। एक बार जब हमारा बीम बन गया तो वो बीम को हम लूम पर लेकर जाते हैं। अब लूम क्या होता है? कितने प्रकार का लूम होता है? तो लूम वो मशीन है जहां पर हम फैब्रिक बनाते हैं। टाइप्स ऑफ लूम, लूम के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर लूम दो प्रकार के होते हैं, शटल लूम और शटल लेस लूम। जो शटल लेस लूम होते हैं उनका उपयोग हम आज के टाइम पे कर रहे हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा। शटल लूम वो लूम्स होते हैं जब हमारा कपड़ा बनने की शुरुआत हुई थी तब जो लूम्स की हम यूज करते थे वो लूम होते थे शटल लूम। तो शटल लूम जिसमें कि हम वेफ्ट का इंसर्ट करने के लिए हम शटल का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं शटल लूम, और जिस लूम में हम शटल का यूज नहीं करते उसे हम बोलते हैं शटल लेस लूम। तो आखिर शटल लेस लूम में हम वेफ्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। रैपियर हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, वाटर जेट, और सबसे एडवांस जो टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं वो है एयर जेट। इन दोनों लूम्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों लूम्स में? इन दोनों लूम्स में जो बेसिक अंतर है, सबसे पहले हम बात करें शटल लूम के बारे में, तो शटल लूम में हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, और तो और शटल का खुद का वेट इतना ज्यादा होता है कि हम उसमें यार्न कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी कम है उन लूम्स की, आवाज बहुत ज्यादा है और ब्रेकेजेस भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें शटल लूम की, शटल लेस लूम की, जो लूम्स हम यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो उन लूम्स में हम ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा कि हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी बना सकते हैं, उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और उनमें आवाज भी कम होती है और क्वालिटी वाइज भी फैब्रिक हमारा काफी अच्छा बनता है। अब अगर हम बात करें लूम साइकिल्स की, तो जो लूम साइकिल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? लूम पर होती हैं। और लूम साइकिल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शरी या फिर ऑक्सिलरी। अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो जो प्राइमरी मोशंस होते हैं उनको भी 3 तरीके से हम समझ सकते हैं, शेडिंग, पिकिंग और बीटअप। जो शेडिंग होता है उसमें क्या काम होता है कि हमारे वार्प शीट का 2 भागों में बंट जाना, जिससे कि एक क्लियर पैसेज आ सके, खुल सके, किसके लिए? एक वेफ्ट यार्न एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। जो वेफ्ट यार्न एक एंड से दूसरे एंड तक गया उसको ही हम बोलते हैं पिकअप, यानी कि एक पिक का एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना। उसके बाद जो तीसरा मोशन है वो है हमारा बीटअप। बीटअप मोशन वो मोशन होता है जो पिक यानी कि जो धागा हमने अभी इंसर्ट किया उसको फेल ऑफ द क्लॉथ तक पहुंचाने का काम होता है बीटअप मोशन का। क्यों? वहीं पे अगर छोड़ देंगे तो जो हमारा यार्न होगा वो लूज फॉर्म में होगा, जो कि कपड़े को एक डिफेक्ट के तौर पे देखा जाएगा, दिख सकता है। उसके बाद जो दूसरा मोशन होगा सेकेंडरी मोशन। सेकेंडरी मोशन को में दो प्रकार है,
टेकअप मोशन और लेट ऑफ मोशन। तो जो टेकअप मोशन है और लेट ऑफ मोशन, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जो लेट ऑफ मोशन है वो क्या काम करता है कि वार्प शीट, जो हमने एक बीम बनाई थी, वही बीम हम लूम में यूज करते हैं। उस बीम से यान को रिलीज करना, वार्प यान को रिलीज करना एक कांस्टेंट रेट ऑफ टेंशन के साथ। वहां से जितना यान हमारा लेट ऑफ मोशन रिलीज करेगा, उतना ही कपड़ा हमारा टेकअप रोलर लपेटेगा, तभी जाके हमारा जो लूम है वो अच्छे से चल पाएगा। हम आते हैं हमारे टर्शियरी मोशन, यानी, और जिसे हमने क्या बोला था, ऑक्सिलरी मोशन। ये मोशन हम लूम में ऐड करते हैं ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है और क्वालिटी वो इम्प्रूव हो सके, वो अच्छी हो सके। ये मोशंस हमारे कपड़ा बनाने की तकनीक में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं। इनके बिना भी हम कपड़ा बना सकते हैं। क्वालिटी में खराब होगा, लेकिन हम कपड़ा बना सकते हैं। इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है हमारा वार्प स्टॉप मोशन और दूसरा होता है हमारा वेब स्टॉप मोशन। जो वार्प स्टॉप मोशन होता है वो क्या करता है, जब हमारा वार्प यान या तो लूज होगा या टूट जाएगा, तो ये लूम को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। क्यों रोक देगा? ताकि कपड़े में कोई भी डिफेक्ट ना आए, कैसे? वार्प यान के टूट जाने से। दूसरा होता है हमारा वेफ्ट स्टॉप मोशन। वेफ्ट स्टॉप मोशन का क्या काम होता है, लूम को ये भी रोकता है। कब? किस केस में? जब हमारा वेफ्ट यार्न टूट जाएगा या फिर वेफ्ट खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, तब ये क्या करता है, लूम को रोक देता है ताकि हमारा जो कपड़ा बन रहा है वो डिफेक्ट फ्री बने। एक अच्छा कपड़ा बनाने के लिए हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों मोशंस की उतनी ही जरूरत है जितना कि लूम की। कपड़ा बनाने के लिए हमें इन तीनों मोशंस की ही जरूरत है, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शियरी मोशन। धन्यवाद।